बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स। आज की हमारी मेहमान है कुरतुलैन चौधरी, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मॉडल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। कुरतुलैन, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल ये है कि जो मैं अक्सर किया करता हूँ वो ये है कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं अभी करंटली बैचलर्स इन मैथ्स कॉम कर रही हूँ। अकॉर्डिंग मतलब अपने साथ साथ मॉडलिंग के शोबे को कंटिन्यू करते हुए मैं बैचलर्स कर रही हूँ कहाँ से? वर्चुअल से। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी यस। से। अच्छा, ये मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर कर रही हैं और एक मॉडलिंग के शोबे में आने का क्यों सोचा? मॉडलिंग के शोबे का मैथ्स कॉम से कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये था कि मॉडलिंग का तो बचपन का मेरा एक ड्रीम था। जब मैं 5-6 क्लास में थी तब का मेरा एक ड्रीम था। तब मैं एक शो देखा करती थी, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, उस टाइम पे लगा करता था। तो उस शो में जो उस टाइम की एक जज थी और वो होस्ट भी थी, वो उस टाइम की टॉप मॉडल थी टियारा बैंक्स। तो बस वही मेरे लिए रोल मॉडल थी, उन्हीं को देख के इंस्पिरेशन हुई 5-6 क्लास में। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बट फैमिली में लाइक काफ़ी शाय थी, मम्मा से बोल नहीं सकी, या मतलब वक्त के साथ साथ पता नहीं था कि बेसिक इंटरेस्ट क्या है। तो बस जैसे ही यूनिवर्सिटी में आई तो फिर आई रियलाइज कि अच्छा, इस चीज़ में मैं अपना करियर आगे परस्यू करना चाहती हूँ। तो बस उसी टाइम इन हो गई। अच्छा, ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा मुआशरती अलमिया है कि जो वर्किंग ख़वातीन होती हैं ना, उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो शोबे से जिनका ताल्लुक़ हो, उनको मतलब है कि घर से भी बाहर से भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको कभी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा? इतना नहीं मिसाइल देखिए आपको तब आते हैं जब आपके फैमिली वाले आपको प्रॉपरली सपोर्ट ना करें। अब इवन जिस तरह हमारा काम है, कोई पता नहीं कि दिन में आप किस टाइम निकल रहे हो, मतलब निकलने का आपको पता है कि दिस इज द टाइम जब आपकी कमिटमेंट है, आपको एक जगह पर पहुंचना है, आपका शूट होना है या जो भी है। उसके बाद आपने फ्री कब तक होना है, कितना टाइम लगता है, उसका कोई आइडिया नहीं होता। बिकॉज समटाइम्स अगर आप आउटडोर शूट्स देखें तो लाइट्स का वो करना पड़ता है मैनेज, के हार्श लाइट है, ऐसी लाइट है, वैसी लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम के साथ चलना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि आप अकेले नहीं होते जिस टाइम काम कर रहे होते, और भी काफ़ी लोग होते हैं। तो बस ये है कि माशाल्लाह पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव हैं, तो हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि वक्त के साथ साथ हर फील्ड का एक डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट सब कुछ है, तो उस लिहाज से वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो इतना नहीं फेस करना पड़ता, बट कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत। बंद कर दें उसको, अगला सवाल है ना। आ रही है मैंने सोचा उनका आवाज़ आएगी। अच्छा कुरतुलैन, ये बताइए कि कितना अर्सा हो गया आप इस फील्ड में? मुझे 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल। मैं अनपढ़ आदमी हूँ ना, आपने इंग्लिश में बताया क्या बताया? 2.5 साल। नहीं, इंग्लिश में जो इससे पहले टू बताया। एंड हाफ ईयर्स। अच्छा, 2.5 ईयर्स। अब तक कितना काम कर चुकी हैं? आई मीन टू से कितने किस किस शोबे में कहाँ काम कर चुकी हैं? अभी तक मैंने मोस्टली स्टिल शूट्स किए हैं। ये 2019 था, इसमें मैंने रैम्प वॉक स्टार्ट की थी। जो रैम्प वॉक इस्लामाबाद में मैंने किए हैं वो 3-4 शूज़ थे। एक फैशन ऑन रोड था, और एक अभी रिसेंटली हुआ डीजे श्री वालों का। उसके अलावा स्टिल शूट्स मैंने कुछ मेकअप आर्टिस्ट के लिए किए इस्लामाबाद बेस्ड, और कुछ इस्लामाबाद बेस्ड की डिज़ाइनर्स के लिए। इन फ्यूचर प्रोग्राम क्या है? इन फ्यूचर यही है कि एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों में दोनों अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ। अगर मॉडलिंग के अलावा मतलब है कि ड्रामों में, फिल्म में या कहीं कोई ऑफर होती है तो आप चली जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये वाला कैरेक्टर हो तो मैं जाऊंगी, ये ना हो तो ये नहीं जाऊंगी? ये कोई लाइक डिसलाइक इस तरह का कोई मैं है? आपको एक बात बताती हूँ, काफ़ी दफ़ा लाइक काफ़ी लोगों से मैंने अक्सर सुना है कि वो कहते हैं जी मॉडल्स क्या है, मॉडल्स तो सिर्फ एक हैंगर की तरह होती हैं जिन्होंने सिर्फ एक कपड़ों की नुमाइश करनी होती है। ये जो लोग अपने मुंह से लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं उनके लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। द थिंग इज़ कि अगर इन्हीं को कहा जाए ना कि आप वही सेम ड्रेस पहन के रैंप पर वॉक करके दिखाएं, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस तरह आपने अपनी ऑडियंस को फेस करना है, स्ट्रेट लुक देनी है सामने कैमराज में, नीचे नहीं देखना चलते हुए सब कुछ। तो फिर मैं इनसे पूछूं कि हाँ जी बताएं, मॉडल के लिए हैंगर के ऊपर ही वो कपड़े पहन के चलना है, तो देखने वालों के लिए कहना बहुत आसान होता है। तो इसी तरह जिस तरह आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि आपको
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता करेक्टर क्या नहीं है, एज सून एज आप खुद उस करेक्टर में जान नहीं डालते। मॉडल या एक्टर होना सिर्फ ये नहीं कि जब मॉडल होके कह दें जी मैं सिर्फ इन्हीं क्लोथ्स के लिए शूट करूंगी, मैं ब्राइडल के लिए सिर्फ करती हूँ, दूसरों के लिए। जब आप मॉडलिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। और वही बात सेम गोज फॉर एक्टिंग के, जब आप एक्टिंग के लिए आ रहे हो तो आप किस तरह से उस करेक्टर के अंदर जान डालते हो वो डिपेंड करता है। कोई इतना सा भी करेक्टर होगा ना, आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हो तो वो पता नहीं फिर आपको कहाँ से कहाँ उठा देता है। अच्छा, आप अभी कह रही थी कि वालदैन जो हैं वो सपोर्टिव हैं, वही तो आप पढ़ रही हैं, अनमैरिड हैं, इन फ्यूचर आपकी शादी होती है तो आपका जो ज़िंदगी का साथी है वो कहेगा कि ये काम नहीं करना, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, उसके लिए जो है पहली बात तो अल्लाह ना करे कि ऐसा साथी मिले क्योंकि मेरा तो बचपन का ख्वाब है, ठीक है। ओके। दूसरी बात ये कि जाहिर बात है बंदूक की नोक पर तो बिठा के कोई मेरा रिश्ता करवाएगा नहीं किसी ऐसे बंदे से। अम्मा अब्बा भी इतने अंडरस्टैंडिंग हैं कि हाँ जी जब शादी करनी है मेरी तो रजामंदी पूछेंगे तो मुझे जिसमें नजर आएगा कि हाँ ये बंदा मेरे साथ रजामंद है, इसको समझ आता है, थोड़ा ओपन माइंडेड है और सब, तो फिर इंशाल्लाह तो। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है ना, फैशन इंडस्ट्री, ये बड़ी बदनाम किस्म की है इन अ सेंस कि जी ये पैसे नहीं देते, ये मुआवजे जो हैं वो टाइम पे नहीं मिलते या बहुत कम देते हैं, इस तरह का कोई इशू होता है? मतलब है कि मुआवजों का आपने जितना काम किया है इस तरह का कोई इशू पेश आया है? इस्लामाबाद में जो भी तक मैंने काम किया है उस लिहाज से कुछ जगहों पे करना पड़ा ये इशू फेस, क्योंकि यहाँ पर जो है ये काम इतना भी प्रोफेशनली इन नहीं है। यहाँ पे ये लोग फैशन इंडस्ट्री को बिठाने की, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको टाइम लगेगा। क्योंकि देखें जब तक एक मॉडल है उसके लिए ये चीज़ उसका प्रोफेशन है। आप लोग ऑफिस जाते हैं, बैंकर की जॉब है, जिस भी शोबे में आप देख लें उनका एक टाइमिंग है पर्टिकुलर है, जो भी हमारे लिए भी टाइमिंग ऊपर नीचे होती है जो भी है, पर ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। जब आप ही एक मॉडल को एज अ प्रोफेशनल कह देते कि हाँ जी हमें शूट कराना है पर हम इतना बजट नहीं दे सकते, इतना नहीं कर सकते, या फिर इनका मेन रीज़न होता है जी कि आप फलानी एक्ट्रेस थोड़ी है या आपने इतना काम थोड़ी किया, आप हमें ऑब्वियसली जब आपके थ्रू हम एकदम से प्रमोट भी हो रहे हैं, तो जब आप हमें बजट नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, या तो कैसे आपको अच्छी मॉडल मिल जाएगी काम के लिए। और मैंने अभी तक जितने भी शोज़ देखे हैं, फैशन शोज़ जो इस्लामाबाद में हुए हैं, आप देखें बहुत कम मॉडल्स हैं जो ऑन रिपीट, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि सीनियर मॉडल्स हैं इस्लामाबाद की 2-3 साल से या 5-6 साल से, वो आ रही थी। मैंने जिस शो में जाओ बातों की ऑर्गेनाइजर्स भी इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, हम तो फलानी मॉडल्स को उधर से बुलाएंगे, लाहौर से, कराची से, और जब आप देखते हैं ना वहाँ पे जाकर तो सारी बिल्कुल न्यू फेसेस होती हैं जिनको ना वॉक का पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, आपको उनको शुरू से एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। और उन लोगों को लाइक मॉडलिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग है क्या, क्यों आई, उनको अलिफ बे नहीं पता होती इस चीज़ की, बस उनको ये होता है जी कि हाँ जी हमें बस वॉक करने को मिल रही है, और वो सिर्फ इसी चीज़ को मॉडलिंग समझते। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने वो एक आइडलाइज किया, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो एक मॉडल थी, वो जो भी था बहरहाल आप वो देखती थी, तो उसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि आप जो हैं ये इस इंडस्ट्री में आ सकती हैं। एक होता है कि जब बाहर बैठ के आप देखती हैं तो कुछ और नज़र आता है, जब उस फील्ड में इन हो जाती हैं तो उसमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? जो आप बाहर बैठ के सोचती थी वही है या थोड़ा सा डिफरेंस है? इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस जो हम ऑन स्क्रीन देखते थे हम समझते थे बहुत ईजी है, बस उनका मेकअप होता होगा, बोलना है, ये सब करना है, इसमें कौन सी मुश्किल है। जो हम ड्रामे देखते थे उस चीज़ से जब खुद गो थ्रू करना पड़े ना, फिर समझ में आए कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और खवारी तो नहीं कहूँगी, बट आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग, आप थक जाते हो। बेशक आपको मेकअप के लिए बैठना भी है ना, बट आप यू हैव टू बी स्टिल, आपने हिलना नहीं, कितनी दिन आंखें बंद करनी है, हेयर स्टाइल बनवाना है फिर। और जब आउटडोर खास करके इस तरह के शूट्स होते हैं, बेशक वो एक्टिंग बेस्ड में, मॉडलिंग, एक जगह से दूसरी जगह आपको आना जाना बार बार, मतलब लोकेशन साथ साथ चेंज हो रही है, तो वो देखने में जितना आसान लगता है, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स जितनी मेहनत इस पर पूरी टीम मिलकर करती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, कि नौजवान नस्ल, आप जैसी लड़कियां जो इस फील्ड को या
लोगों को स्क्रीन पे देख के जो अपने आप को आइडियलाइज करते हैं और वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि आजकल की तो जो नौजवान है जिस रास्ते पर चल रही है उनको मेरे मैसेज से क्या फर्क पड़ना है, उन लोगों को उनके माँ बाप ही समझाएंगे। अपने हिस्से का चिराग तो जलाते रहना। अपने हिस्से का चिराग मैं ये जलाऊंगी कि इस हमारे बाद देखें, अभी जो नौजवान नस्ल है उसको चाहिए कि अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। सबसे पहले उनकी काम वगैरह सब कुछ ये ज़िंदगी का हिस्सा चलता है, पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आपका काम है, उसके बाद आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब कुछ आता है। और ये कि बस अच्छे से सबके साथ चलें, फेयर रहें, सच बोलें, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर जिन पर अमल करते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, दूसरों की भी बेहतर हो जाएगी। और इस शोबे में अगर आना चाहते हैं तो मतलब काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं आए दिन, मेरे फॉलोअर्स में से जो स्नैपचैट इंस्टा पर हैं कि हम इसमें आना चाहते हैं तो हमें बताएं हम स्टार्ट कहाँ से करें। उस लिहाज से ये कि अपने आपको पहले अपने पोर्टफोलियो पे वर्कआउट करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। उसके अलावा आपको थोड़ी सी नो हाउ होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोले मॉडलिंग है हम सीधे सीधे इसमें आ रहे हैं, आप थोड़ा उसके बारे में स्टडी करें, बैकग्राउंड की मॉडलिंग है क्या, क्या करना पड़ता है क्या नहीं है, कितने किस्म के रैंप्स होते हैं और सारा वो करें और फिर इस इंडस्ट्री में आए। ये काम बुरा समझा जाता है, ये जो भी कहा जाता है बोल्ड 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 है बट साफ है, ये नहीं कहूँगी जितना इसको बदनाम किया जाता है खासकर हमारी इंडस्ट्री को। तो बस अच्छे से सबके लिए दुआ करें, अच्छे से हंसी खुशी रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया कुर्रतुल-ऐन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारा आज का प्रोग्राम इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।